ढोलक माँ जड़े सितार बलम कहूँ चल्ला मिलावती हुई है। ढोलक माँ ढोलक माँ जल्दी चलो पूजा करें, आज सोने फूल पूजे ये। ढोलक माँ जड़े सितार बलम कहूँ छल्ला मिलावती हुई है। नागिनिया से कई कई प्यार बलम मोर जरा जरावती हुई है। नागिनिया से कई कई प्यार बलम मोर जरा जरावती हुई है। ग्वाल टोपी बहुत मजा आई, आएगा मजा जब बरसात का। ओ ला 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 ला। अगर कहीं नौटंकी हो रही है तो पोस्टर पे लिखा जाता है श्रीमद् भागवत कथा। अगर कहीं नाच हो रहा है तो पोस्टर पे लिखा जाता है श्रीमद् भागवत कथा। बड़े बड़े फ्लेक्स बनवाए जाते हैं। अगर कहीं गायन हो रहा है वहाँ लिखा जाता है श्रीमद् भागवत कथा। क्यों जी? भागवत कथा को इतना सस्ता समझ रखा है, भगवान की कथा को इतना सस्ता समझ रखा है कि जहाँ पर नाच हो रहा है वहाँ भी भागवत कथा, जहाँ पर गान हो रहा है वहाँ भी भागवत कथा, जहाँ नौटंकी हो रही है वहाँ भी भागवत कथा। मैं तो किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाई थी, कोई पता नहीं वो कहाँ के रहने वाले हैं, हेमराज शास्त्री, कोई हेमराज शास्त्री करके हैं, उनकी वीडियो दिखाई। इतनी फूहड़ता, ऐसे ऐसे गंदे गाने गा रहे हैं मंच से, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, और देखो जब समाज उनको सुनता है तो खुश हो रहा है। मैं तो ऐसे समाज को धन्य कहता हूं कि जो भगवान को ही बिल्कुल बदनाम कर रहा है और उनकी कथा लोग बड़े चाव से सुन रहे हैं। ये तो वास्तविक कलयुग आता जा रहा है। इसको कहेंगे कि कलयुग आ रहा है। और नाम के आगे लिखते हैं शास्त्री, हेमराज शास्त्री। शास्त्री का अर्थ जानते हैं क्या होता है? भागवत करने को चल दिए। क्या करने जा रहे हैं? बोले श्रीमद् भागवत की कथा करने जा रहे हैं। चाहे श्रीमद् भागवत की कथा का पहला श्लोक जो है, महात्मा का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, चाहे इसका अर्थ ना कर पाए, चाहे इसकी व्याख्या ना कर पाए, लेकिन कौन है भाई? हेमराज शास्त्री हैं। हेमराज शास्त्री। अरे शास्त्री का मतलब जानते हो? शास्त्री का मतलब क्या होता है? सातवीं क्लास पास करके बच्चे को पहले प्रथमा करनी पड़ती है, फिर पूर्व मध्यमा करनी पड़ती है 2 साल की, फिर उत्तर मध्यमा करनी पड़ती है 2 साल की, उसके बाद 3 साल का शास्त्रीय कोर्स करना पड़ता है, तब उसके नाम के पीछे लगाया जाता है शास्त्री। यहां एक शब्द नहीं पढ़े, भागवत जी का श्लोक नहीं मालूम कि श्लोक क्या होता है, नाम के पीछे लिख दिया शास्त्री। क्यों? कोई बोलने वाला है ही नहीं। हम तो बोलते हैं हमारे धर्मगुरु जने क्या कर रहे हैं। ऐसी ऐसे फूहड़ता परोसी जा रही है समाज के लिए। कोई धर्मगुरु बोलने को तैयार नहीं है, और कोई बोलना चाहता है। हमारे भैया एक मृदुल कांत जी हैं, वो जब इसके ऊपर आवाज भी उठाते हैं तो लोग उनके लिए भी पता नहीं जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों पर रोक लगाना चाहिए, एक संगठन बनना चाहिए। एक भैया और हैं साधार चैतन्य, कोई साधार चैतन्य है, वो अपना एक संगठन चला रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, इसी चीज के लिए संगठन चला रहे हैं। जो फूहड़ता फैला रहे हैं, जो फूहड़ता फैला रहे हैं, उनके लिए रोक लगाई जाए। इसका संगठन साधार चैतन्य चला रहे हैं।
मुझसे जब बात हुई फोन पर तो बड़ी खुशी हुई। मुझसे कहा कि महाराज जी, गोल्डी शास्त्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है। ये वो गोल्डी शास्त्री हैं जो समाज में फूहड़ता का सबसे बड़ी कलंक है। ये गोल्डी शास्त्री वो हैं, समाज में सबसे ज्यादा फूहड़ता परोसने वाली जो लड़की है वो गोल्डी शास्त्री है। कथा में गाने गाए जा रहे हैं, कथा में अब मैं क्या बताऊं, भगवान की कथा को ऐसा कर दिया है पैसे कमाने की मशीन। आज मैं आपको बता दे रहा हूं, इस समाज में और लोगों से खतरा कम है और पंथ से खतरा कम है। आजकल इन कथावाचकों से ज्यादा खतरा है हमारे समाज के लिए। ये कथावाचक ऐसी फूहड़ता परोस रहे हैं कि हमारा समाज गड्ढा में गिरता जा रहा है। इनको रोकने की जरूरत है। अगर आज नहीं रोका गया तो एक दिन यही समाज भगवान की कथा को गालियां दिया करेगा इन लोगों की वजह से।